1921 में जब गांधी ने सबको बताया कि भाई एक खिलाफत मूवमेंट है। खिलाफत लफ्ज भी ऐसा था कि लोगों को लगा ये कहाँ का है, खिलाफत है, जबकि था वो खलीफा से लेना देना। खलीफत तो लोगों को लगा खिलाफत अच्छा, अंग्रेजों के विरोध बनी गया ना, बागी का प्रतीक खलीफत था वो। मुझे लगता है वहां पे इसका जो बीज था ना वो वहां पे डाला गया। मैं थोड़ा और पीछे जाऊंगा। और पीछे जाएंगे, बताइए। और देखिए अहमद शाह अब्दाली किसके कहने पे भारत आया था? तो उम्मा भारतीय मुसलमानों में और अपनी समस्या पर विदेशी आक्रांताओं को भारत में बुलाने की प्रवृत्ति जो भारतीय मुसलमानों की थी वो अहमद शाह अब्दाली से शुरू हो जाती है। जब मराठा पूरे, देखिए हमें दुर्भाग्य क्या है, मैं तो ये पॉडकास्ट मेरे लिए बड़ा अच्छा माध्यम होता है कि मैं जो यंग जनरेशन है उसको बता सकूं कि हमें क्या पढ़ाया गया। हमें पढ़ाया गया कि अंग्रेजों ने मुसलमानों से भारत को हासिल किया था। इससे बड़ा झूठ कुछ नहीं है। जी। अंग्रेजों ने भारत जो है वो हासिल किया था तो मराठाओं से हासिल किया। बिल्कुल। मराठा शक्ति जो थी वो अफगानिस्तान से लेकर कटक तक, उड़ीसा तक, जो कहते हैं ना अटक से लेकर कटक तक, वो कहावत वहां से आई है। वो पूरा मैप अगर आप उस समय देखेंगे 8वीं शताब्दी वाला, 1760 के आसपास, हाँ वो जो मैप है वो पूरा आपको भगवा में उसका नजर आता है। लेकिन वो कभी मैप पढ़ाया नहीं गया हमें। मुगल अकबर का हम सब ने बचपन में इतिहास जो पढ़ा उसमें सबके हमें मुगल मैप्स पढ़ाया गया, वो नहीं पढ़ाया गया। तो मराठाओं का जो साम्राज्य था वो इतना बड़ा था, और जो मुगल सल्तनत शाह आलम बैठे हुए थे जिनकी सल्तनत 2.5 किलोमीटर दूर पालम तक चलती थी, तो वो एक उसका कहावत भी है कि शाह आलम लाल किले से पालम। तो इतनी दूर 2.5-3-4 किलोमीटर की सल्तनत थी, तो वहीं तक वो सीमित था, और वो एक पपेट की तरह जो है मराठाओं के अंडर में काम करता था। तो यहाँ के जो शाह वलीउल्लाह टाइप जो लोग थे उन्होंने पत्र लिखे अहमद शाह अब्दाली को कि भाई ये तो ये कर रहा है। अब आप टीपू सुल्तान का आप देखिए, जहां तक मेरा ख्याल आपके पॉडकास्ट में विक्रम संपत ने ये बात बोली थी कि टीपू सुल्तान अपना खलीफा को पत्र लिखता है कि ये जो ये मराठाओं के पपेट बैठे हुए हैं, काफिरों का पपेट जो है वो मुगल दरबार में बैठा हुआ है, मैं ही असली हिंदुस्तान का बादशाह हूं, तो मुझे आप बादशाह घोषित कर दो। और अपना रिज्यूमे लिख रहा है कि भाई मैंने ये किया, इतने काफिर मारे, इतने काफिर मारे, इतने कन्वर्ट कराए। तो ये इनसे संचालित होना, खलीफाओं से, अरबों से, टर्क से, ये भारतीय मुसलमान का बहुत पुरानी सोच है, ये आज की नहीं है। अब आप उसके बाद आ जाओ 19वीं शताब्दी में, मतलब 1800 से 1900 के बीच में, जिनको ये आजादी के आंदोलन बताते हैं, बेसिकली वो दारुल इस्लाम के आंदोलन थे। आपको याद होगा कैसे वो हिजरत करवाई थी, और अफगानिस्तान तक, बिहार और यूपी के मुसलमानों ने हिजरत करके अफगानिस्तान तक पहुंच गए थे, जिनको लाल रेशमी रुमाल जाने कौन कौन से आंदोलन नाम दे दिए गए। तो वो भी इस्लामिक आंदोलन थे, अंग्रेजों को भगाकर इस्लाम की हुकूमत शामिल करने के लिए। अब हम आते हैं मोपला पे। तो आपने कहा 1921, ठीक है, मैं इसके भी पहले चले जाता हूं मोपलाओं पे ही। एक भारत के बहुत बड़े वामपंथी इतिहासकार है, क्योंकि मैं किसी और इतिहासकार का हवाला दूंगा तो शायद कोई मानेगा नहीं। तो भारत के एक प्रचंड वामपंथी इतिहासकार है, उनका नाम है सुमित सरकार। उनकी एक पुस्तक है आधुनिक भारत का इतिहास, जो यूपीएससी की तैयारी करने वाला प्रत्येक युवक पढ़ता है। वो हिंदी में हो तो हिंदी पढ़ता, अंग्रेजी हो तो उनकी अंग्रेजी में पढ़ता है। आधुनिक भारत का इतिहास 400, 450, 500 पेज की किताब है, और घनघोर वामपंथी सुमित सरकार की किताब है। उसमें खुद सुमित सरकार लिखते हैं कि मोपलाओं ने 1870 के बाद ही इस तरह के विद्रोह शुरू कर दिए गए थे। अच्छा। और उनके अंदर ये मानसिकता थी, वो युद्ध जब लड़ते थे नायरों से और अंग्रेजों से, तो वो घात लगा के हमले करते थे, और जब वो घिर जाते थे तो अपने ही चाकू से अपनी गर्दन काट लेते, बकौल सुमित सरकार। वो अपनी ही गर्दन काट लेते थे, क्योंकि उनको लगता था 72 हूरें और ये उनका जिहादी और जन्नत नसीब होगी। तो ये जो 72 हूरें हैं, ये जो जन्नत में शराब की नदियां बहती हैं, और जो ये जिहाद है और जो फिदाइन है, ये 1870 में भारत के मोपलाज इस्तेमाल करते थे इस टर्मिनोलॉजी को। और ये कोई प्रखर श्रीवास्तव नहीं कह रहा है, ये प्रचंड वामपंथी इतिहासकार सुमित सरकार ने आधुनिक भारत के इतिहास में लिखी, जिसको शक हो वो जाके पढ़ ले। तो ये इनकी वो थी मानसिकता। अब जब 1920-21 का साल आता है जी, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने उसको दारुल इस्लाम बनाने के लिए अली मुस्लियार जैसे जो कट्टरपंथी और जिहादी और दानव किस्म के लोग थे, उन्होंने नायर स्त्रियों के साथ क्या किया वो इतिहास में दर्ज है। वो किस तरह से उनके स्तन काटे गए, किस तरह से बच्चों की मुंह दबा देती थी औरतें जब कोई निकलता था कि कहीं हमें ढूंढ ना ले। इतने हीनियस वर्णन है कि मैं यहाँ पे बोलकर नहीं सुना सकता। जो उन महिलाओं ने खुद चिट्ठियां लिखी हैं, आप उसको पढ़ लीजिए। वहां पर जो लोग बाद में गए, कमिटीज गई, एनी बेसेंट गई। एनी बेसेंट तो विदेशी थी, आयरिश महिला थी। उन्होंने लानतें भेजी हैं गांधी को उसके बाद कि अली बंधुओं के साथ आप बैठते हो, इन्होंने किया क्या है इस खलीफत आंदोलन में, जाके देखो तो, नायर स्त्रियों से बात तो करो। उस समय के टाइम्स ऑफ इंडिया की आप रिपोर्टिंग पढ़िए,
अंबेडकर ने भी आई थिंक हाँ बिल्कुल पुल लिखा अप है किया था उन्होंने, गांधी बिल्कुल। को तब। और ये लोग तो एनी बेसेंट वगैरह तो गए थे ना वहां पर। तो डॉक्टर मुंजे, अभी उनका रिसर्च आने वाला, उनकी रिपोर्ट अभी सार्वजनिक हो जाएगी। अभी आपसे वादा कर रहा हूँ 15-20 दिन में। हमारे एक मित्र हैं कौशलेश राय, उनके पास वो रिपोर्ट आ गई है, डॉक्टर मुंजे ने तैयार की थी उस मोपला के बाद। उसको वो सार्वजनिक करेंगे, उस पर वो चर्चा करेंगे, वीडियो बनाएंगे। तो अब रिसर्च हो रहे हैं, तो मोपला का सच अभी भी है। असल में क्या है, ये वामपंथी इतिहासकारों ने, करण भाई, क्या सोचा कि हम प्रागैतिहासिक काल का इतिहास गलत लिख देंगे तो कौन पकड़ लेगा, हम अशोक के बारे में गलत लिख देंगे तो कौन पकड़ लेगा, मध्यकाल इतिहास का लिख देंगे तो पकड़ने में शायद दिक्कत होगी। ऐसी इन्होंने आधुनिक भारत का इतिहास में भी ये गड़बड़ कर दी। लेकिन इन मूर्खों को, इन बेवकूफों को ये नहीं मालूम था कि तुम जिस आधुनिक भारत के इतिहास के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो, और मोपला जैसे हिंदू विरोधी नरसंहार को जो तुम आजादी का आंदोलन ठहराने की कोशिश करते हो, तो तुम मूर्खों को ये नहीं मालूम है, इन वामपंथी इतिहासकारों को, कि ये सब रिपोर्ट्स नेशनल आर्काइव में पड़ी हुई है। क्या होता है कि मैं अकबर का इतिहास जानने के लिए विशेष भाषा मुझे आना चाहिए, अशोक का जानने के लिए शिलालेख मुझे पढ़ना आना चाहिए। भाई 1900 के बाद का इतिहास जानने के लिए मुझे क्या पढ़ना आना चाहिए? हिंदी इंग्लिश तो पढ़ना आना चाहिए। अखबार छपना शुरू हो गए थे, अंग्रेज अपनी रिपोर्ट्स तैयार करना शुरू कर दिया था लोगों ने। उस समय के जो राजा महाराजा थे वो अपनी रिपोर्ट्स तैयार करते थे, अधिकारी अपनी रिपोर्ट्स तैयार करते थे, सब लोग अपने मेमोयर लिखते थे, अपनी रिपोर्ट्स तैयार करते थे, किताबें लिखते थे, सब आर्काइव में पड़ा हुआ है। इसमें भी ये झूठ बोल देते, तो झूठ बोलोगे तो पकड़ा जाओगे। पकड़ाना शुरू हो गए, वो सारी रिपोर्ट्स अब सामने आ गई।